और इतनी लाडली बेटी अस्पताल में पड़ी और माँ देखने ही नहीं आई। कहती है मरती है तो मरे, ये ना हो जाऊं तो कहीं डायमंड का सेट ही ना वापस मांग ले। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे मेरा एक सवाल है, मुश्क क्या इर्तिजा के पास चली जाएगी या फिर कहेगी कि मैं इस्माइल के साथ ही ठीक हूं, या फिर वो सोचेगी तुसी दोनों जाओ बाड़िच, मैं जा रही हूं नवा मॉडल ढूंढन, ओ भी इस तरह दा। भूत के जलवों की है क्या बात है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुमैर और आप देख रहे हैं सभी सुमैर यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ड्रामा सीरियल राज़े उल्फत खत्म होने ही जा रहा है, लेकिन अफसोस वो खत्म हो नहीं पा रहा। हालांकि कहानी उसकी वही पुरानी कहानी है 1965 के दौर की। एक अमीर लड़का एक गरीब लड़की से मोहब्बत कर बैठता है, लेकिन बेचारा जब उनके घर रिश्ता मांगने के लिए जाता है तो उसका खड़ूस बाप आगे से नखरे करने लग जाता है और कहता है नहीं भाई, ये रिश्ता नहीं हो सकता क्योंकि तुम कहां हम कहां। हालांकि ऐसा कहां होता है मियां, वो तो कहते हैं आजकल के माँ बाप भले लूला हो लंगड़ा हो 8 बच्चों का बाप हो पर पैसे वाला हो, ताकि हमारे और बच्चों को भी सेट करा दे और हमारे भी गुटके का खर्चा निकल आए। हाँ जी, और ऐसे लोगों की तो बड़ी तारीफें कर रहे होते हैं, बड़ा ही अच्छा बच्चा है, बेचारा जवानी में ही रंडवा हो गया, चाहे हालत ऐसी हो। भूत के जलवों की है क्या बात है, और हम जैसे बेचारों को तो कोई जवानी में भी नहीं पूछता। और क्या चाहिए सुमैर मियां, अपनी फूल जैसी बच्ची तो तेरे हवाले कर दी। जी जी जी, फूल जैसी, बिल्कुल हाँ, गोभी का फूल। नहीं बेगम, मेरा मतलब है कि तुम तो गुलाब का फूल हो। जी, हम बात कर रहे थे राज़े उल्फत की। तो आज इस ड्रामे की कुछ गलतियां और कुछ बोंगियां आपके सामने पेश करूंगा, लेकिन उससे पहले एक बात यार, इन लोगों ने फजूल चीजों पर इतना टाइम जाया किया है कि 2 एपिसोड गुजार दिए कि फूलों की पत्तियां गिर रही हैं गिर रही हैं गिर रही हैं और एक दूसरे को देखते जा रहे हैं। यार बेचारे उस बंदे से पूछो जो बेचारा पंखे के ऊपर लटक कर फूलों की पत्तियां गिराता रहा 2 एपिसोड में। लेकिन जो मेन सीन था जिसे देखने के लिए अवाम बेताब थी कि साहिबा का अंजाम ऐसा हो कि हमारे कलेजों में ठंड पड़ जाए, लेकिन उसको प्लास्टिक का गमला मार के फारिग कर दिया। जब साहिबा की मां ने उसको बताया कि लंबे नाखूनों वाले गार्ड ने इर्तिजा की फैमिली के सामने उसके सारे गंदे मंदे पोल खोल दिए, जैसे वो गुस्से से गई थी, मुझे तो ऐसे लगा जैसे उसी गार्ड की गन से उसी की बम के ऊपर बम मार देगी, लेकिन उसने जाकर तो उस बेचारे नोमी को मार डाला। 2 गोलियां नोमी को बेचारे को ऐसे मार दी कि जैसे सारा कसूर उसी का ही है। एक गोली खुद को भी मार लेनी थी क्योंकि चर्स वाले सिगरेट भर भर के तो तुम ही देती रही उसको। नोमी को गुनाहगार ठहराकर तो ऐसे गोलियां मारी हैं जैसे खुद तो तू बड़ी नेक पारसा औरत है। वो मेरा मतलब है लड़की है, ये ना हो तू इस बात पर मेरी तरफ भी आ जा गन लेकर, मैनू औरत की है। उसको तो पुठे कामों पे लगाने वाली तू खुद है, उसको खुद ही तो तू कहती थी मुझ के साथ ऐ कर ओ कर, बड़ा मजा आएगा। यार दुनिया की 3rd क्लास फिल्म में भी ये दिखाया जाता है कि जब कोई किसी के हाथ से गन गिराता है या वो गन उठाता है या ठुड्डा मारकर उसे पासे कर देता है, ये नहीं करता कि पास खड़े को पहले डायलॉग मारे और फिर तेरी तरह जाकर उसे प्लास्टिक की बोतल से मारने की कोशिश करे। एडे तू ब्लेंडर मारे, उन्हें तेरी तुनिश गोलियां नहीं मारनी सर, तो होर की करना सी। यार मुझे ये वाला सीन तो बड़ा ही फनी लगा जब मुश्क की बहन अपनी शादी की तैयारियां कर रही होती है और अपनी बहन से कहती है बाजी हाय देखो ना मेरे ससुराल वाले ने क्या लहंगा भेजा है, मैनू तो ऐसे लगता है जिवें 2500 दी सेल चू लैके भेजता होवे। नहीं, वो ये नहीं कहती, वो ये कहती है कि मुश्क तुम चूड़ियां क्यों नहीं पहनती। अब आप लोग मुझे बताएं कि इस सीन के अलावा पूरे ड्रामे में कोई एक सीन भी मुझे आप बता दे कि जब मुश्क ने चूड़ियां ना पहनी हो। ये डायलॉग सिर्फ इसलिए डाला गया कि मुश्क चूड़ियों का नाम सुनते ही इर्तिजा की यादों में खो जाए, फ्लैशबैक में चली जाए और ड्रामे को और खींचा जाए बबल की तरह। ओ बाजी बबल भी ज्यादा खिंचो तो टूट जाता है, पर तुहाडे एपिसोड नहीं मुकरे। यार मतलब ड्रामे को खींचने के लिए आप कोई भी चवली मार दोगे, फिर वो अम्मा ठीक ही कहती है। सारे मिलके हमको पागल बना रहे के बच्चे। यार इस सीन में ना मुझे इस्माइल मियां पर ना बड़ा ही तरस आया जब मुश्क आकर उसे कहती है कि सारा दिन आप ऑफिस में काम करते हैं, शाम को आकर आप बच्चों को देखते हैं, मुझे आप पर बड़ा ही तरस आता है। तो वो आगे से क्या कहता है, तेरे नाल ब्याह करन तू बेहतर सी मैं या ते एलेक्स पट्टी नाल यारी ला लवां ते या फिर मैं एदे कोलों कोई ओनर सीख लवां। आ दोनों मैनू कोई एंटरटेन ते करन और राती जागण दा कोई फायदा ते होवे यार। फिर मुश्क भी क्या सेवा करती है अपने पति देव की, चाय के खाली कप के साथ। वो भी बेचारा कहता होगा टी वॉज फैंटास्टिक बट कप वॉज एम्प्टी। और जाते जाते मुश्क को क्या कहता है, अंबर और अम्मी का ख्याल रखना। ओ भाई अंबर का वो ख्याल कैसे रखेगी, अंबर तो अभी रुखसत होकर अपने घर भी चली गई। वैसे तो उसका मियां ही इस वक्त उसका ख्याल रख रहा होगा।
जैसे हम तुम्हारी सासू माँ मरहूम का जवानी में ख्याल रखा करते थे। ससुर जी क्या कर रहे हैं, फैमिली चैनल है, थोड़ा ख्याल करें। यार इस ड्रामे की जरा एक और बोंगी तो चेक करें। इस्माइल मियां ने मुश्क से शादी इसलिए की थी ताकि वो इसके 2 मासूम बच्चों और माजूर बहन का ख्याल रख सके, लेकिन ये क्या, जैसे ही मुश्क अपने माँ बाप के घर पहुंचती है तो ये आधी रात को इन मासूम बच्चों को छोड़कर, बहन को छोड़कर उसके पीछे पीछे पहुंच जाता है। ओ ठरक की बीमारी में मुब्तला, तूने शादी इसलिए की थी ताकि वो तेरे बच्चों का सहारा बन सके, इसलिए नहीं की थी कि आधी रात को इन बच्चों को छोड़कर तो उसके पीछे पीछे लूर लूर करता फिरे। ओ ठरकिया, बच्चियां दा नाम ला के सोहनी बच्ची नाल ब्याह करन वालिया, फायदा तेनू फिर भी नहीं होया, रात तेनू फिर भी जाके गुजारनी पैंदी है। हाँ तो मियां आप बताओ कहां गया तुम्हारा फैमिली चैनल? हमारी बार तो फैमिली चैनल और अपनी बार फुल ठरक है। ससुर जी थोड़ा बहुत तो चलता ही है ना। एक और बोंगी, अरबपति बाप की इकलौती बेटी गरीबों के अस्पताल में वार्ड में पड़ी हुई है, किसी को फोड़ा निकला हुआ है, किसी को फिंसियां निकली हुई है और किसी को खुरक की बीमारी, आई मीन खारिश की बीमारी। ओ भाई 20-25 रुपए और पाके इन्हों प्राइवेट कमरा ला देना सी, वाह भाई। और इतनी लाडली बेटी अस्पताल में पड़ी और मां देखने ही नहीं आई, कहती है मरती है तो मरे, ये ना हो जाऊं तो किंग डायमंड का सेट ही ना वापस मांग ले। बोंगियों होगी बहुत। दोस्तों अब कर लेते हैं जरा कहानी के बारे में बात। जैसा कि आप सब जानते हैं कि नोमी की तुनी पे मारकर गोलियां, उसको तो कर दिया एक ड्रामे से फारिग, और साहिबा के सर पे मारा है प्लास्टिक का गमला ताकि ये भी हो जाए फारिग। मतलब अब वो जिंदा रहे या मर जाए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इर्तिजा उसको अपनाने वाला नहीं है। अब रह गए इर्तिजा, इस्माइल और मुश्क। मुश्क अब किसके पास जाएगी? मुझे जहां तक लगता है कि मुश्क अब यही सोचेगी, हम दिल भी दे चुके सनम। मेरा मतलब है कि अब वो इस्माइल के पास ही रहेगी, क्योंकि वो सोचेगी कि इर्तिजा ने तो मुझे चरसी पोडरी समझकर छोड़ दिया था, तब मुझे सिर्फ इस्माइल ने ही गले लगाया था, ये सोचकर कि तुम पोडरी हो या चरसी हो, बस तुम मेरी हो। इसलिए मुझे लगता है कि मुश्क इस्माइल के पास ही रहेगी, या फिर दोनों को कहेगी तुसी दोनों जाओ, दफा दूर हो जाओ, मैं कल्ली ठीक हाँ, मैं चली हाँ हॉस्टल विच, कोई चंगा जा मिलिया तो उहदे नाल ब्याह कर लांगी, नहीं तो कल्ली रह जावांगी। इस ड्रामे से हमें यह मैसेज मिलता है कि आप जितने भी शरीफ हों, जितने भी अच्छे हों, लेकिन अगर आपकी सोबत अच्छी नहीं है, आपके दोस्त अच्छे नहीं है, या जिन लोगों के साथ आपका बैठना उठना है वो अच्छे नहीं है, तो आपको जिंदगी में कहीं ना कहीं नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो बेहतर यह है कि आप जिन लोगों के साथ बैठते हैं तो उनके बारे में आपका जानना यह जरूरी है कि वो अच्छे हैं या बुरे हैं, उनकी क्या एक्टिविटीज हैं, वो अच्छे लोगों वाली है या बुरे लोगों वाली है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे, हमारे नसीब में अच्छे दोस्त लिखे और हमारी मुश्किलें आसान करे। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा और मेरी बातों पे गौर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। एक और बोंगी, उधर देखना यार, एक और बोंगी, अरबपति बाप की इकलौती बेटी। हाँ जी क्या क्या था? तो आज इस ड्रामे की कुछ गलतियां और कुछ बोंगियां आपके सामने पेश करूंगा, लेकिन उससे पहले एक बात यार, इन लोगों ने दोबारा